नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल अमेजन कोचिंग क्लासेस पे। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं अर्धचालक वाले लेसन्स की एक टॉपिक है जो कि बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ट्रांजिस्टर, जिसका नाम है ट्रांजिस्टर, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए बच्चों, ट्रांजिस्टर सबसे पहले होता क्या है? तो जो बच्चों ट्रांजिस्टर जो है यह पी व एन, इसका यह पी व एन अर्धचालकों से आपने पढ़ा है कि बाह्य अर्धचालक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। तो जो ट्रांजिस्टर होता है यह पी व एन अर्धचालकों से बनी एक ऐसी युक्ति होता है, एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिकी युक्ति होता है जिसका ट्रायोड बल्ब के स्थान पर करते हैं। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे ट्रायोड बल्ब क्या होता है। देखिए सबसे पहले सुनिए ट्रांजिस्टर क्या होता है कि यह पी व एन अर्धचालकों से बनी एक ऐसी युक्ति होता है जिसका प्रयोग ट्रायोड बल्ब के स्थान पर किया जाता है। मतलब सबसे पहले ट्रायोड बल्ब का प्रयोग किया जाता था, अब ट्रायोड बल्ब के स्थान पर ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, देखिए बच्चों ट्रांजिस्टर में जो होता है वह 3 प्रकार का होता है। ट्रांजिस्टर में ट्रांजिस्टर में 3 भाग होते हैं। ट्रांजिस्टर कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। अभी प्रकार नहीं आपको बता रहे हैं ट्रांजिस्टर के कितने भाग होते हैं। 3 भाग होते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, जो पहला भाग ऐसे आपको बनाते हैं, ये 3 भाग होता है। देखिए 1 2 3। बच्चों जो पहला भाग होता है इसका नाम होता है उत्सर्जक। पहले भाग का नाम होता है उत्सर्जक, बीच वाले भाग का नाम होता है बच्चों आधार, और अंतिम वाले भाग का नाम होता है बच्चों संग्राहक। अंतिम वाले भाग का नाम क्या होता है? संग्राहक। ट्रांजिस्टर के कितने भाग होते हैं? 3 भागों से मिलकर बना होता है। एक आपका उत्सर्जक, आधार, संग्राहक। उत्सर्जक, आधार, संग्राहक। चलिए ठीक है, ट्रांजिस्टर हमने क्या बोला कि ट्रांजिस्टर यह एक ऐसी युक्ति है जो पी व एन अर्धचालकों से बनी होती है जिसका प्रयोग ट्रायोड बल्ब के स्थान पर करते हैं। तो हो गया ट्रांजिस्टर। अब इसके बाद बच्चों ट्रांजिस्टर देखिए कितने प्रकार का होता है। तो ट्रांजिस्टर बच्चों 2 प्रकार का होता है। एक होता है बच्चों पीएनपी ट्रांजिस्टर, एक होता है बच्चों एनपीएन ट्रांजिस्टर। पीएनपी ट्रांजिस्टर, ठीक है बच्चों। और यह एनपीएन ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो हम आपको इस वीडियो में केवल बताएंगे पीएनपी ट्रांजिस्टर के बारे में। पीएनपी ट्रांजिस्टर की संरचना क्या है, कार्यविधि क्या है, तो सारी चीजों को हम इसमें आपको डिस्कस करेंगे। प्रतीक क्या है, तो सारी चीजों को हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप हेडिंग लगा लेंगे बच्चों पीएनपी ट्रांजिस्टर। कौन सा ट्रांजिस्टर हेडिंग लगाएंगे? पीएनपी ट्रांजिस्टर। चलिए लगाते हैं हेडिंग पीएनपी ट्रांजिस्टर। पीएनपी ट्रांजिस्टर। ये पीएनपी ट्रांजिस्टर क्या होता है कि यह इसमें क्या है पीएनपी, सुनिएगा पीएनपी, यह 2 पी टाइप अर्धचालकों तथा एक एन टाइप अर्धचालकों से मिलकर बना होता है। या आप बोल सकते हैं पीएनपी ट्रांजिस्टर 2 पी टाइप अर्धचालकों तथा एक एन टाइप अर्धचालकों से मिलकर बना होता है, जिसमें पहले भाग को पी वाले भाग को उत्सर्जक, मध्य वाले भाग को आधार कहते हैं और अंतिम भाग को संग्राहक कहते हैं। तो बस परिभाषा के तौर पर आप इतना याद कर लीजिए पीएनपी ट्रांजिस्टर की, किसमें यह 2 पी टाइप अर्धचालकों तथा एक एन टाइप अर्धचालकों से मिलकर बना होता है। पीएनपी ट्रांजिस्टर 2 पी टाइप अर्धचालकों तथा एक एन टाइप अर्धचालकों से मिलकर बना होता है। एनपीएन ट्रांजिस्टर क्या होता है आपका? यह 2 एन टाइप अर्धचालकों तथा एक पी टाइप अर्धचालकों से मिलकर बना होता है। तो यह आपका हो जाएगा पीएनपी ट्रांजिस्टर। ठीक है, पीएनपी
ट्रांजिस्टर। चलिए संकेत है, संकेत देखिए आपको बच्चों पीएनपी ट्रांजिस्टर का यह संकेत होता है। देखिए उत्सर्जक है, आधार है, संग्राहक है। उत्सर्जक आधार संग्राहक, उत्सर्जक आधार संग्राहक, यह किसका प्रतीक है बच्चों? पीएनपी ट्रांजिस्टर का प्रतीक है। इसको याद रखिएगा एकदम, पीएनपी ट्रांजिस्टर को प्रतीक को याद रखिएगा। पीएनपी ट्रांजिस्टर का प्रतीक यह होता है। अभी हम पूछे सोलर सेल का प्रतीक क्या होता है? सोलर सेल का प्रतीक जो बच्चों यह होता है, सोलर सेल का प्रतीक आपका यह होता है। सोलर सेल का यह किसका प्रतीक है? सोलर सेल का प्रतीक है। ठीक है, यह सोलर सेल का प्रतीक है। यह देखिए, यह पीएन संधि का प्रतीक है। यह देखिए, यह आपका एलईडी का प्रतीक है। यह देखिए, यह फोटोडायोड का प्रतीक है। ठीक है, और यह जो आपका है किसका प्रतीक है? पीएनपी ट्रांजिस्टर का प्रतीक है। ठीक है, अब बच्चों बात करते हैं संरचना की। संरचना की, संरचना में पीएनपी ट्रांजिस्टर है। देखिए पी हो गया, एन हो गया, इधर पी हो गया, पी एन पी। देखिए संरचना में क्या है? देखिए पीएनपी ट्रांजिस्टर हमने क्या बताया कि यह दो पी टाइप अर्धचालकों तथा एक एन टाइप अर्धचालकों से मिलकर बना होता है। तुमने बना पी बना लिया, एन बना लिया, पी बना लिया। हमने बोला इसको पहले वाले को उत्सर्जक, पहले वाले को उत्सर्जक, इस वाले को आधार, बीच वाले को क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। इस वाले को बच्चों क्या कहते हैं? संग्राहक कहते हैं। क्या कहते हैं? संग्राहक कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा संरचना में आप कैसे लिखेंगे? संरचना में कैसे लिखेंगे कि पीएनपी ट्रांजिस्टर में, पीएनपी ट्रांजिस्टर में उत्सर्जक आधार को, उत्सर्जक आधार को यह कौन सा अभिनत है? देखिए पी को प्लस से जोड़ा गया, पी को प्लस से, एन को माइनस से। तो बच्चों यह अग्र अभिनत होता है। कौन सा अभिनत होता है? अग्र अभिनत होता है। अब यहां देखिए एन को प्लस से, पी को माइनस से, यह कौन सा बच्चों है? उत्क्रम अभिनत है। कौन सा अभिनत है? उत्क्रम अभिनत है। ध्यान से तुम समझेंगे, बढ़िया संरचना समझेंगे, कार्यविधि समझेंगे, क्लियर काम हो जाएगा। ठीक है, संरचना में क्या है, कैसे संरचना लिखेंगे? देखिए कि पीएनपी ट्रांजिस्टर में, पीएनपी ट्रांजिस्टर में उत्सर्जक, उत्सर्जक ई हो गए, आधार बी हो गया, संग्राहक सी। पीएनपी ट्रांजिस्टर में, पीएनपी ट्रांजिस्टर में उत्सर्जक आधार, उत्सर्जक आधार को अग्र अभिनत क्रम में जोड़ते हैं तथा आधार संग्राहक को उत्क्रम अभिनत क्रम में जोड़ते हैं। इसमें आधार क्या होता है? पतला होता है। आधार मतलब इसमें उत्सर्जक और संग्राहक चौड़े होते हैं, मतलब इसमें एन क्षेत्र क्या होता है? पीएनपी ट्रांजिस्टर में एन क्षेत्र पतला होता है। संरचना कैसे लिखेंगे कि पीएनपी ट्रांजिस्टर में एन क्षेत्र पतला होता है जबकि पी क्षेत्र क्या होते हैं? चौड़े होते हैं। इसमें उत्सर्जक आधार को अग्र अभिनत क्रम में जोड़ते हैं, उत्सर्जक आधार को अग्र अभिनत क्रम में जोड़ते हैं, जबकि आधार संग्राहक को उत्क्रम अभिनत क्रम में जोड़ा जाता है। तो ये बच्चों हो गया संरचना। ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं लिखना है, जो मेन पॉइंट है उसको आपको लिख डालना है। ये संरचना हो गया बच्चों। अब बात करते हैं हम लोग कार्यविधि की, बात करेंगे बच्चों। कार्यविधि की जब बात करेंगे तो कार्यविधि के लिए देखिए अब हम बनाते हैं थोड़ा सा कार्यविधि। देखिए कार्यविधि, यह बच्चों हमने बताया पी होता है, यह एन होता है, यह पी होता है। देखिए आपको पता है कि पी क्षेत्र में क्या पाए जाएंगे? कोटर पाए जाएंगे, होल पाए जाएंगे।
तो इधर कोटर बना देते हैं। इसमें यन क्षेत्र पतला होता है, यन क्षेत्र में क्या पाए जाएंगे, इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें भी जाएंगे संधि के बाद। अब कोटर कुछ इधर भी रहेंगे। बताते हैं सब कैसे हो रहा है। ठीक, देखिए बच्चों यह कोटर है, इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन भी आपको उपस्थित दिखाई दे रहे होंगे। यह आपका यन क्षेत्र है, यन क्षेत्र में कुछ आपके इलेक्ट्रॉन है, कुछ कोटर इसमें है, ऐसे कोटर इसमें है। कुछ जो काले वाले हैं कोटर है, जो आपके नीले वाले हैं वो इलेक्ट्रॉन है। तो होता क्या है बच्चों, सबसे पहले ध्यान से सुनना, हमने बोला क्या कि यन क्षेत्र पतला होता है। यन क्षेत्र क्या होता है, पतला होता है। ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले जब उत्सर्जक आधार को अग्र अभिनत क्रम में जोड़ा जाता है तो पी क्षेत्र के कोटर यन क्षेत्र की ओर और यन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र की ओर जाते हैं। लेकिन यन क्षेत्र बहुत पतला होता है, जिसके कारण बहुत कम ही इलेक्ट्रॉन कोटर से मिलकर उदासीन होते हैं। लगभग शेष 2% ही इलेक्ट्रॉन उदासीन होते हैं। शेष 2% इलेक्ट्रॉन कोटर क्या हो जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं। शेष 98% कोटर बच्चों कहां पहुंच जाते हैं, यन क्षेत्र में पहुंच जाते हैं। समझिए बात को, यह धनावेश बच्चों है। तो इधर से देखिए बैटरी द्वारा धनावेश जा रहा है, बैटरी द्वारा धनावेश जा रहा है। अब बैटरी द्वारा धनावेश जाएगा तो इधर से तो प्रतिकर्षण लगेगा। जब इधर से प्रतिकर्षण लगेगा तो हाई कोटर जो है इस दिशा में भागेंगे। जब हाई इधर भागेगा, इलेक्ट्रॉन है तो आकर्षण होगा। तो हाई तो बहुत पतला है, और यह बहुत पतला है तो केवल कितना उदासीन होते हैं, 2% ही कोटर इलेक्ट्रॉन उदासीन होते हैं। शेष 98% कोटर अब इसको पार करके पुनः संग्राहक में पहुंच जाएंगे। अब संग्राहक में पहुंच जाएंगे तो संग्राहक से होते हुए कहां पहुंच जा रहे हैं, बैटरी के ऋण सिरा के पास पहुंच जा रहा है। तो हाई देखिए प्लस हो गया, हाई माइनस हो गया। आज जब दोनों मिल जाएंगे तो इस प्रकार से पीएनपी ट्रांजिस्टर में धारा का प्रवाह होने लगता है। ध्यान से सुनिए, पीएनपी ट्रांजिस्टर में धारा का प्रवाह कैसे लिखेंगे बच्चों। तो पीएनपी ट्रांजिस्टर में पी क्षेत्र में कोटर पाए जाते हैं, यन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। कह कि यन क्षेत्र बहुत पतला होता है, जिसके कारण पी क्षेत्र के कोटर और यन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन या पी क्षेत्र के केवल 2% कोटर ही उदासीन हो पाते हैं। शेष 98% कोटर संग्राहक के पास पहुंच जाते हैं, जो संग्राहक से होते हुए बैटरी के ऋण सिरा तक पहुंच जाते हैं। और इस प्रकार से पीएनपी ट्रांजिस्टर में धारा का प्रवाह होता है। कैसे होता है, इधर से इसमें गए प्रतिकर्षण के कारण 2% उदासीन हुए आके यहाँ से 98% पार करके यहाँ पहुंच गए, और जब यहाँ पहुंचे तो बैटरी के ऋण सिरा तक पहुंच गए। और इस प्रकार से क्या होते हैं, धारा का प्रवाह होने लगता है। तो ये था बच्चों आपको क्या, पीएनपी ट्रांजिस्टर। पुनः रिपीट करते हैं, एक नजर जल्दी से देखिएगा। पीएनपी ट्रांजिस्टर या ट्रांजिस्टर पी व एन अर्धचालकों से बनी एक ऐसी युक्ति है जिसका प्रयोग ट्रायोड वाल्व के स्थान पर करते हैं। इसके मुख्य कितने भाग होते हैं बच्चों, तो इसके मुख्य 3 भाग होते हैं, उत्सर्जक, आधार, संग्राहक। ट्रांजिस्टर कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, पीएनपी ट्रांजिस्टर और एनपीएन ट्रांजिस्टर। पीएनपी ट्रांजिस्टर में 2 पी टाइप अर्धचालक और एक एन टाइप अर्धचालक होता है। इसके बाद प्रतीक आपने बनाया था, प्रतीक आपका यह था, प्रतीक बना हुआ था, ऐसे बना हुआ था प्रतीक। यह आपका ऐसे ई था, बी था, सी था, यह प्रतीक था, यह आपका प्रतीक था। इसके बाद की हमने बात किया, तो इसके बाद हमने बोला संरचना में हमने बोला कि इसमें या पीएनपी ट्रांजिस्टर 2 पी टाइप अर्धचालकों और एक एन टाइप अर्धचालकों से मिलकर बना होता है। इसमें एन टाइप अर्धचालक या इसमें एन टाइप क्षेत्र बहुत पतला होता है।
उत्सर्जक आधार को अग्र अभिन्नत क्रम में, आधार संग्राहक उत्क्रम अभिन्नत क्रम में जोड़ा जाता है। इतना संरचना था। कार्यविधि में हमने बोला कि पीएन संधि में या पी क्षेत्र के कोटर या उत्सर्जक के कोटर आधार की ओर जाते हैं, चूंकि आधार बहुत पतला होता है जिसके कारण उत्सर्जक के केवल 2% कोटर ही उदासीन होते हैं, शेष 98% कोटर संग्राहक के पास पहुंचकर बैटरी के रिसीवर सिरा तक पहुंच जाते हैं और इस प्रकार से धारा का प्रवाह होने लगता है। दोस्तों ये था आपका क्या पीएनपी ट्रांजिस्टर का संरचना, कार्यविधि और आपका संकेत। तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे।